वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण मिश्र जी महाराष्ट्र से, इनका प्रश्न है। महाराज जी, मेरे एक परिचित रामानुज संप्रदाय से दीक्षित हैं। उन्होंने बताया कि दीक्षा में 3 मंत्र मिले हैं। क्या रामानंद संप्रदाय में भी एक से ज्यादा मंत्र मिलते हैं? हाँ, 2 मंत्र का रिवाज अधिकतर होता है। एक दीक्षा मंत्र जिसको जप किया जाता है, और दूसरा मंत्र होता है शरणागति का मंत्र। शरणागति का मंत्र सुबह कुछ गिनती के किए जाते हैं, उसके बाद दीक्षा मंत्र लगातार जप किया जाता है। किसी किसी संप्रदाय में एक और होता है, 2 की जगह 3 भी होते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है। मैंने एक वीडियो में सुना कि गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि पूर्व जन्म में तुमने 10वीं विद्या एकादशी का व्रत किया, उसके पाप से ऐसा हुआ। अगर यह सत्य है तो एक गलती दिन व्रत करने के इतना बड़ा दंड कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप या ऐसे व्रत से डरिए मत। आप एकादशी व्रत करिए, उसमें खूब नाम जप करिए, खूब भगवान का ध्यान करिए, जप करिए। कोई ऐसी डरने की बात नहीं, ऐसा कोई दंड नहीं मिल रहा। राधे राधे। विनय मिश्रा जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है। मैं 1 घंटा ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, पर नाम रूप गुण लीला का चिंतन कैसे करूँ? ध्यान इसी का करिए, रूप का करिए ध्यान, नाम का ध्यान करिए, लीला का ध्यान करिए, धाम का ध्यान करिए, सबका ध्यान हो जाता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है। मैं मलुक पीठ से दीक्षा ली है और 6 महीने से 1 लाख नाम करता हूँ महामंत्र जप का। मैं डेली 9 घंटे लगातार जप करता हूँ। मैं आजपा जप खुलने में कितने साल जप करना पड़ेगा? आजपा जप बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा लगन अपनी बढ़ानी होगी और कुसंगियों से बहुत बचना होगा, और अपने जप के विषय में किसी को बताना नहीं होगा। भक्त चरित जरूर सुनिए, तो उससे आपकी शीघ्रता और ज़्यादा प्रगति को प्राप्त करेगी। श्री राधे राधे। मोदी नगर सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है। पहले राम नाम कीर्तन करती थी तो मुझे हनुमान जी स्वप्न मूर्ति और चित्रपट में दिखते थे, पर अब मैं सीता नाम का कीर्तन करती हूँ तो अब मुझे उनका स्वरूप दर्शन नहीं होता है। राम राम सीताराम में कोई अंतर नहीं है। आपने कहीं बताया होगा किसी को, अपनी अनुभूतियों के विषय में आपने किसी से बताया होगा, और बताने में ज़्यादातर गड़बड़ी ये होती है कि हम अपनी योग्यता, अपने लाभ, अपने अनुभव, अपनी उच्च अवस्था का एक प्रकार से प्रदर्शन करने लग जाते हैं। तो बस उसके अहंकार से ही उपलब्धियां रुक जाती हैं। श्री राधे राधे। हिमांशु दास जी पटियाला से, इनका प्रश्न है। महाराज जी, क्या हम स्वामी हरिदास जी का ध्यान कर सकते हैं और बांके बिहारी जी का बिना गुरु दीक्षा लिए? बिल्कुल आप कर सकते हैं। भगवान तो सभी के हैं। भगवान के लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप उनको नहीं ध्यान कर सकते हो, कुछ शर्तों के बाद ही कर पाओगे। ठाकुर जी सभी के हैं। आप बांके बिहारी का ध्यान करिए और संतों का भी ध्यान करिए, यदि आपकी ऐसी श्रद्धा है तो। नहीं तो भगवान का ध्यान करो, भगवान के रूप का, लीला का, नाम का, धाम का और उनके लीलाओं का ध्यान करने से प्रेम उत्पन्न होता है। साथ में भक्तों के जो विनोद हैं ठाकुर जी के, जैसे रसोपासना में संडे को सुनाया करता हूँ, तो उसको आप ध्यान करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। राधे राधे। अगला प्रश्न गुरु जी, मैंने आपसे गुरु दीक्षा गुरु पूर्णिमा पर ली थी। मेरा प्रश्न यह है कि जब दीक्षा से पहले अपने ठाकुर जी की पूजा में सेवा करती थी तो लकड़ी वाले सफेद चंदन से घिसकर उन्हें तिलक लगाती थी।
परंतु आपने यह बताया था कि दीक्षा के बाद इसी गोपी चंदन से अपने तिलक लगाना। गुरुजी, जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में जाप करती हूँ तो मैं सिर्फ अपने ही गोपी चंदन से तिलक लगाती हूँ, जैसा आपने कहा था। परंतु प्रभु उस टाइम में अपने ठाकुर जी या किसी भी अन्य भगवान को तिलक नहीं करती, क्योंकि मेरा वात्सल्य भाव है। मेरा मंत्र जाप के बाद हम घर के अन्य कार्य करते हैं, क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना होता है। सुबह की पूजा मेरे पति करते हैं और गोपी चंदन से तिलक लगाते हैं। क्या यह पूजा विधि सही है, या मैं उसी प्रकार लकड़ी वाले सफेद चंदन से अपने ठाकुर जी को तिलक करूं? क्या शाम को भी संध्या के समय मंत्र जाप से पहले अपने ऊपर गोपी चंदन से तिलक लगाना चाहिए, जिस प्रकार आपने बताया था, या केवल सुबह को भी लगता है? दोनों समय लगता है। आप दोनों समय जो स्नान करें तो आप दोनों समय चंदन लगाएं, और स्नान केवल सुबह ही करते हैं तो सुबह ही गोपी चंदन लगाना। भगवान को आप कोई भी चंदन लगा सकते हो, मर्यागिरी जो घिसने का होता है वो भी लगा सकते हैं और गोपी चंदन भी लगा सकते हैं। ऐसा करना, दोनों लगाना है तो बीच में आप एक लगा दीजिए, किनारे किनारे दूसरा लगा दीजिए, सीधा सीधा। विवेक जी, नई दिल्ली से इनका प्रश्न है, घर परिवार हर समय किसी न किसी समस्या से घिरा रहता है, जैसे कोर्ट कचहरी, विवाह, रोजगार, धन का संकट। अपनी पवित्र वाणी से कोई समाधान बताएं। मैंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया है और उनको रोज राम नाम सुनाता हूँ। परिवार पर आने वाली समस्याओं के कारण मन बिगड़ जाता है और जिस भाव से भगवान की सेवा स्तुति करनी चाहिए वो नहीं रहता। बार बार मन को निष्कामता से लगाता हूँ, हर दिन अपने भाव को भगवान के प्रति बनाता हूँ और फिर भाव स्थिर नहीं रहते। आप हिम्मत मत हारना, बस पहली बात तो ये ध्यान देना है, क्योंकि समस्या तो जीवन भर सभी को आती है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, कुछ न कुछ झंझट लगी रहती है। उससे हार जाना, हिम्मत छोड़ देना, ये साधक का लक्षण नहीं होता है। अरे बड़े बड़े महान सिद्धों को भी समस्या आती है, स्वयं भगवान के सामने भी समस्या आ जाती है, युद्ध करते हैं, जा करके संकटों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो समस्या तो जीवन में आती है, हिम्मत मत हारो और प्रभु का भरोसा अर्थात विश्वास दृढ़ रखो और भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान का नाम जपो, उनका ध्यान करो। हिम्मत भगवान के चरणों के आश्रय के सहारे अपने मजबूत बना कर रखो। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, तुलसी की माला पहनने के क्या नियम होते हैं? क्या कोई लहसुन प्याज खाने वाला तुलसी की माला धारण कर सकता है? आप लहसुन प्याज छोड़ने के चक्कर में पूरी उम्र बिता दोगे, तुलसी की माला पहनोगे नहीं, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। आप पहले जब भगवान को तुलसी की माला पहनाओ, उनके चरण में रख करके फिर उसको प्रसाद रूप में पहन लो। बिना दीक्षा के भी पहन सकते हो, और दीक्षा हुई तो पहनना ही पहनना है। और अब उसके बाद सोचो कि हमको अशुद्ध आहार नहीं करना है। अशुद्ध आहार फिर आपको बहुत जल्दी छूट जाएगा, और सोचोगे कि पहले हम शुद्ध हो जाएंगे तब पहनेंगे तब भजन करेंगे, तो विरंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सीधा सीधा। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या मानसिक रूप से जलाभिषेक भगवान शिव को कर सकते हैं, या साक्षात जाकर अभिषेक करना ही सही है? दोनों करना चाहिए और दोनों ही कल्याणकारी है। यदि प्रत्यक्ष शिव जी नहीं है, सम्मुख मंदिर नहीं है, तो मानसिक तो जरूरी है। और शिव जी उपलब्ध हैं आपको, तो आप उनको जल चढ़ाइए और मानसिक भी करिए। सीधा सीधा। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी, नाम की शक्ति कब प्रकट करते हैं? नाम जप में ऐसी क्या विशेषता होनी चाहिए जिससे नाम की शक्ति शीघ्र प्रकट हो? नाम की शक्ति शीघ्र प्रकट होती है निष्कामता से, बिल्कुल निष्कामता। सहन करो, जैसी परिस्थिति आ जाए उसको सहन करो। कुछ मांगो नहीं भगवान से, कुछ भी नहीं मांगोगे और भजन खूब करोगे तो उस निष्कामता की शक्ति से नाम महाराज की शक्ति प्रकट होती है। और जितने ही अपनी डिमांड बहुत होगी, ये आपने नहीं किया, हम इतना भजन करते हैं, हम आपकी इतनी माला फेरते हैं तब भी हमारा ये काम नहीं किया, ऐसे रोजाना भगवान को बुलाना देते रहोगे तो नाम की शक्ति प्रकट नहीं होती। सीधा सीधा। अगला प्रश्न है गुरु जी, क्या महिलाएं व कुंवारी कन्याएं तीज त्योहार पर व्रत करती हैं, जो अभी भाद्र मास में आने वाले हैं, तो होम हवन भी करते हैं, जबकि कहते हैं कि अकेले हवन नहीं करते हैं,
जबकि महिलाएं व लड़कियां ऐसा करते हैं। वह व्रत करती हैं इसलिए हम हवन करती हैं। क्या गुरुजी स्त्रियों को ऐसा करना सही है या नहीं करना चाहिए? कृपया गुरुजी हम महिलाओं को सही राह दिखाएं। सिद्धार्थ। अब कलयुग में इसका बहुत बढ़िया समाधान ये है कि तीज त्योहार, व्रत, पूजा, उपवास जो भी आप करो उसकी पूर्णाहुति हवन से नहीं, नाम कीर्तन से करो। नाम कीर्तन करोगे पूरा का पूरा फायदा होगा। हवन में कोई चीज कीड़ा मकोड़ा जल गया, अशुद्ध वस्तु है, जो आप हवन की सामग्री लाए वो सड़ी गली है, सब दोष लग जाएगा आपको, पाप लग जाएगा, मंत्र की अशुद्धि और विधि की अशुद्धि और अन्न आदि भोजन भंडारा की कमी रह गई, दक्षिणा में कमी रह गई तो दोष लगता है। और आपने कीर्तन कर दिया समापन में, कोई दोष नहीं, सब सफल हो जाएगा। सीधा सीधा। अनुराग जी दिल्ली से उनका प्रश्न है, क्या भक्ति आश्रम में दीक्षित वैष्णवों में पंचदेव उपासना का भी विधान है? अगर हाँ तो उसकी प्रक्रिया क्या रहती है? नहीं, हमारे यहाँ तो बस अपने जो ठाकुर जी हैं, जो अपने इष्ट देव हैं, वही मुख्य हैं। उन्हीं की भक्ति करो। सब लोगों की भक्ति करोगे तो प्रेम नहीं हो पाएगा। प्रेम अपना भगवान से करना है, बस भगवान की आराधना करो। हाँ, किसी का तिरस्कार मत करना। जैसे शिव जी का मंदिर पड़ा रास्ते में, तो हाथ जोड़ के शिव जी को सिर झुका लो, गणेश जी को झुका लो, लेकिन सेवा भक्ति भगवान अपने जो आराध्य हैं उनकी करो और उनसे प्रेम करो। अब मान लो किसी ने वहाँ ला करके आपके मंदिर में हनुमान जी को बैठाया, तो क्या हनुमान जी को आप भोग नहीं लगाओगे? उनको भी आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। वो तो हमारे प्रभु के ही सेवक हैं, मुख्य सेवक हैं। तो स्वामी और सेवक दोनों की हम पूजा करेंगे, भोग भी लगाएंगे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, कवि अलखित गति वेसु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। अयोध्या कांड की इस चौपाई में क्या तुलसीदास जी संकेत में अपना ही वर्णन कर रहे हैं? हाँ, यही बात है जो आपने कहा। वो जिस चरित्र का वर्णन किया है वो उनके मानस का भाव है कि वो एक तो पूर्व जन्म में वो वाल्मीकि जी के रूप में थे। वाल्मीकि के अवतार तो पिताजी हैं और वाल्मीकि जी भी चित्रकूट के पास में रहते थे। और दूसरी बात ये है कि तुलसीदास का ये भाव था कि इसी रास्ते भगवान राम जी आए और मेरा गांव जो है राजापुर वो भी इसी जगह है, इस रास्ते प्रभु आए। मैं उस समय होता तो मैं भी उनके चरणों की सेवा करता, अगवानी करता, जैसे सब जनता ने किया ऐसे मैं भी करता। तो उस अवस्था में बहुत गहरे ध्यान में डूब गए, तो भगवान ने उनकी अभिलाषा पूर्ण कर दी। ध्यान में उनको अपना ही स्वरूप भगवान की सेवा करता दिखलाई पड़ा उसी जगह। तो उसको उन्होंने जैसे देखा था वैसे ही लिख दिया है। वो तुलसीदास जी का ही मानस स्वरूप था। भाव की अधिकता के कारण प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या तुलसी कंठी हमेशा भगवत प्रसादी ही पहननी चाहिए या दुकान से लाकर अपने आप ही पहन सकते हैं? और अगर हाँ तो बिना दीक्षा के भगवत प्रसादी कंठी कहाँ से प्राप्त हो सकती है? दीक्षा ये नहीं लिया है तो पहले ठाकुर जी को पहनाओ, फिर उठा करके गले से निकाल के आप उनके चरणों में रखो, उसके बाद पहनो। दीक्षा नहीं लिया है तब, दीक्षा लिया है तो गुरुदेव ने जो दिया उसको पहनो। राधे राधे। राधिका दासी जी ऑस्ट्रेलिया से, इनका प्रश्न है, हम विदेश में रहते हैं, घर पर शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। हम परिवार के सदस्य शुद्ध शाकाहारी हैं और रसोई के पात्र भी सब पवित्र हैं, पर यहाँ विदेश में सब कुछ पवित्र ही मिले यह कठिन लगता है हमें। अभी पता चला कि घर पर जो डाइनिंग टेबल है वह पहले से इस्तेमाल की हुई है, उस पर पूर्व में मांसाहारी भोजन परोसा गया है। तो क्या हमें क्या करना चाहिए? उस पर गंगा जल छिड़क कर इस्तेमाल करें या हटा दें? यहाँ बड़ा फर्नीचर सामान लाना भारत जितना आसान नहीं, तो समझ नहीं आता है क्या करें। कृपया माता करें। आप उसको भगवान के काम में मत लो और किसी के काम भरे ले लो। वो फिर अच्छी तरह से सफाई करो
सफाई करने के बाद भी भगवान के काम में मत लो उसको, औरों के काम में ले लो। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम में, भोजन वाली तो भोजन के काम में ले लो, लेकिन ठाकुर जी के भोग तैयार करने और भोग लगाने में उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करो। और अच्छा तो ये होगा कि जो नॉन वेज ऊपर बैठ के खाया गया है तो उसको किसी को दे दो तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपने लिए दूसरा मंगवाओ। राधे राधे। अगला प्रश्न गुरु जी हरे कृष्ण महामंत्र के 3 लाख नाम जप कैसे करें? आपने अभी तक किया नहीं, इसलिए आपको लगता होगा कि शायद ये हो नहीं सकता है। मैं आपको पहले सुना चुका हूँ, आपने उस समय श्रवण नहीं किया होगा। वास्तव में 3 लाख नाम जब तो बोल बोल के भी आप कर सकते हैं। और स्वामी हरिदास जी महाराज जो जगन्नाथपुरी में रहते थे, वो तो पूरा बोल बोल के ही करते थे 3 लाख। लेकिन हर कोई नहीं बोल के कर सकता है, तो थोड़ा धीमी आवाज में करो तो आराम से हो जाता है। जैसे आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इतना बोलते हो तो 3.5 सेकंड लगता है। इतना बोलने में 3.5 सेकंड लगता है, तो 1 लाख हो जाता है 6 घंटे। 6 घंटे में 1 लाख हो जाता है। और 3 लाख करोगे तो 18 घंटे लगेंगे। अब 18 घंटे आप जब करोगे, ये पहले पक्का मन बनाओ। आपको 6-7 घंटे सोओगे तो कभी नहीं हो सकता है। पहले तो अपनी निद्रा कुछ कम करो, फिर खाना पीना इसका टाइम थोड़ा सा कम करो, उसके चक्कर में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करो। भजन के लिए निर्णय बहुत पक्का दृढ़ निश्चय तब हो सकता है। पहले दिन 3 लाख नहीं हो जाएगा। पहले आप 1 लाख करने के लिए कोशिश करो। बिल्कुल नहीं किए हो तो 16 माला करो। 16 माला करने में 25,000 नाम जप हो जाएगा आपका। और 32 माला करोगे तो 50,000 जप हो जाएगा। इस तरह से आपको आगे धीरे धीरे बढ़ना है। पहले दिन आप करोगे नहीं हो पाएगा तो आपका साहस खत्म हो जाएगा। श्री राधे राधे। दूसरा प्रश्न है, बिना गुरु के राम नाम से जपा जप सिद्ध होता है? वो होता है, आराम से होता है। लेकिन गुरुदेव जो पिछले जन्म के नहीं रहे होंगे तो प्रेम नहीं होता है, बस ये कमी रह जाती है। इन पिछले जन्म से ही आप दीक्षा प्राप्त हो तो आपको जन्मजात प्रेम होगा भगवान से। और ऐसा नहीं है तो आप दीक्षा भी लो और संतों का चरित्र भी सुनो, खूब जप करो, ध्यान करो, भगवान के कार्य करो, भगवान के सेवा वाले कार्य करो, धीरे धीरे प्रभु से प्रेम होने लग जाएगा। श्री राधे राधे। दिल्ली से राकेश जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं यह चाहता हूँ कि मेरी पत्नी अभी शौक श्रृंगार ना छोड़े और पर वह कहती है कि मैं भक्ति मार्ग पर चल रही हूँ, इसलिए मैं सब कुछ त्याग करना चाहती हूँ। आपकी क्या राय है? देखो भाई, आप दोनों के पति पत्नी के बीच की बात हो तो आप ही को समझना होगा। लेकिन ये है कि जितना ही संयम हो, तपस्या हो, उतना ही भक्ति बढ़ती है। किसी को दिखावा करने की जरूरत नहीं है, अपने लिए करना है। जैसे अब मैं आपको बताऊं, कोई कर नहीं पाएगा इसलिए उसको जल्दी बताता नहीं। संतोष माता का चरित्र मैंने सुनाया था 34 भाग में, और यदि आपने सुना है तो आपको याद आ जाएगा। वो बिल्कुल यंग थी, युवती एकदम नवयुवान वाली, और उनको कुछ लोग घूर के देखते थे। वो किसी को कभी कुछ नहीं बोलती थी। आप ये कर नहीं पाओगे जो मैं बता रही हूँ, और जरूरी भी नहीं है करना। ये तो एक बड़ा ऊंचा आदर्श है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए आप। तो उन्होंने कांच को बहुत बारीक कूटा था, खूब कूटा था पत्थर से, कांच के टुकड़े, और उसको अपने हाथ में कोई तेल लगा के उसको चिपकाया, जहाँ कोई था नहीं ऐसी जगह बैठ के कुटिया में। और वो दोनों हथेली पर कांच के बारीक कण लगे थे, और उसको फिर खूब अपने गाल पर, माथे में कस कस के रगड़ा, खून की धार बहे। और उसके लिए कोई इलाज नहीं कराया, बहुत दिन में ठीक हुआ।
और खरोंच कांच के टुकड़े की जीवन भर बनी रही, आकर्षण सब चेहरे का खत्म हो गया। इतना तो नहीं आपको करना है, लेकिन आप श्रृंगार करना धीरे धीरे कम करें। श्रृंगार करना थोड़ा थोड़ा कम आप करना लग जाए तो फिर उधर से मन हटेगा। ठाकुर जी का श्रृंगार करो। हाँ, यदि आपका भगवान के साथ प्रिया प्रियतम का भाव है तो आप उनको दिखाने के लिए श्रृंगार अपना कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ऊंची थी माता की, संतोष माता की। उतनी ऊंची स्थिति जल्दी से हो नहीं पाती। श्री राधे राधे। कृष्णा त्यागी जी, इनका प्रश्न, गुरुदेव क्या एकादशी के दिन व्रत में टमाटर ले सकते हैं? गुरुदेव जैसा आप उत्तर देंगे मैं उसी का पालन करूंगा। हाँ, भगवान को भोग लगाना होगा। टमाटर आप ले सकते हैं। टमाटर में मसाला मत डालो, नमक डाल दो, काली मिर्च डाल दो। अब आप उसमें बहुत से मसाले डालोगे तो फिर उसकी सात्विकता कम हो जाएगी। और लहसुन प्याज तो बिल्कुल ही नहीं खाना, बैगन नहीं खाना। राधे राधे। शैलेंद्र मिश्रा जी, लखनऊ से इनका प्रश्न है, आज सुबह पूजा पाठ प्रभु की कृपा से पूरा करके जैसे ही बैठा था और फैन चला रहा था कि चिड़िया उड़कर आई। हमें लग रहा घोंसला लगाने आई थी। इसके पहले भी कई चिड़िया घोंसला लगा चुकी है। चिड़िया फैन से फंस कर चोट खाकर मेरे पास जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी। मेरी पत्नी ने कल का रुद्राभिषेक का चरणामृत रखा था, तुरंत उसके मुंह में डाली और हम दोनों राम नाम करने लगे और चिड़िया हमारे सामने तड़प कर दम तोड़ दिया। तब से हमें बहुत तकलीफ है। लेकिन आपको जो करना था आपने किया है, तो आपको इतना दुखी नहीं होना चाहिए। वो भगवान का नाम सुनते हुए शरीर छोड़ा, उसमें आपने जानबूझ के कुछ गलती तो किया नहीं। आगे कभी ऐसा मौका फिर आवे तो चिड़ियों का रास्ता वहाँ आने का बंद करो। पंखे के पास चिड़िया न आ सकें, ऐसा रास्ते में थोड़ी रोक टोक लगा दो, चिड़ियों का रास्ता बंद कर दो, तो बार बार ऐसा नहीं होगा। नहीं तो और भी चिड़िया मरेंगी। और हरिनाम संकीर्तन ऐसे समय पर जरूर सुनाना चाहिए। चिड़िया बार बार आएंगी वहाँ तो ऐसा हो सकता है, इसलिए रास्ता जरूर होगा। राधे राधे। महाराष्ट्र से जिनका प्रश्न है, गजेंद्र मोक्ष की हिंदी में 11 बार ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ सकते हैं क्या? मुझे संस्कृत नहीं आती है और मुझे मेरे घर की सुख शांति के लिए पढ़ना है, तो हिंदी में कर सकते हैं? हाँ, हिंदी में तो आप 11 बार करिए, संस्कृत वाला 1 बार जरूर करिए। भले संस्कृत आपकी सही हो जाना चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हमारे घर में गंगा जल है, हम उसे कहाँ रह के और मासिक धर्म में उसे छू सकते हैं? या उस जल को मैंने छुआ है तो क्या वह दोष लग गया, गंगा जल अपवित्र हो जाएगा? आपने गंगा जल के पात्र को छुआ होगा। गंगा जल अंदर से हाथ डाल के तो छुआ नहीं होगा, पात्र छुआ होगा। तो पात्र तो रास्ते में कहीं भी गाड़ी मोटर में ले जाओ तो तमाम लोगों को छू जाता है, तो ऐसा अशुद्ध नहीं हो गया वो जल। आप भगवान के पास में वो पात्र रखा करिए तो किसी से नहीं छू जाएगा। और जब आपकी अशुद्ध अवस्था है, अपने हाथ से भले नहीं उठाओ, दूसरे के हाथ से कह दो कि भैया अपने हाथ में लेकर थोड़ा छिड़क दो हमारे ऊपर, तो ऐसा कोई दूसरा कोई अपने हाथ में लेकर छिड़क देगा आपके ऊपर गंगा जल, तब भी आपका बहुत फायदा होगा। आप प्रभु की सेवा में निकट तक पहुँच जाएंगे। तो गंगा जल का तो महत्व बहुत है, जितना आप आदर करो उतना ही महत्व ज़्यादा होता है। श्री राधे राधे। राजकोट से गुरुजी, राधा रानी की सखी, गुजरात से इनका प्रश्न है, गुरुदेव आप सब संत जनों की कृपा से नाम मिला है, नाम की कृपा से भगवत प्राप्ति और किसी माँ के गर्भ में जन्म न लेना पड़े, भाग दृढ़ हो गया है। मेरी 18 साल की एक बेटी है, उसका कैसे मार्गदर्शन करना चाहिए जिससे उसको भी गुरु की प्राप्ति हो जाए? वो दिन में शायद 500 नाम जप काउंटर से करती है, पर नियमित नहीं करती है। कभी कभी मेरा मन उसकी चिंता में बहुत परेशान होता है। आपको बड़े आदर भाव से सुनती है, कृपया उसे मार्ग दिखाएं। 500 नाम जप करती नहीं, 500 से ज़्यादा होगा और बढ़ाओ उसका जप। और भक्त चरित बहुत आवश्यक है उसके लिए। और संडे को रसोपासना जो आती है, मन लगा के उसको सुने तो उसमें भी बहुत आपको लाभ मिलेगा। सहारनपुर से मुझे इनका प्रश्न है,
महाभारत में जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा करते समय अर्जुन ने अपने पूरे वक्तव्य के बीच में गोद में रखकर भोजन करने पर पाप का जिक्र किया है। कृपा करें क्या पाप लगता है? क्या, किस बात पर पाप लगना? अर्जुन ने पूरे वक्तव्य के बीच में गोद में रखकर भोजन करने पर, नहीं, गोद में रखकर भोजन करने पर अच्छा वक्तव्य दिया कि इसका पाप लगता है, तो क्या पाप लगता है? अब तो सब गोद में ही रख के भोजन करते हैं, उसका पाप अब नहीं लगेगा। वो युग की बात होती है। युग की बात ऐसी होती थी कि रोटी जहाँ बनती है वहाँ जाओ तो कपड़ा दूसरा पहन के जाओ। पहले ऐसा था कि रसोई घर के अंदर आपको वो बाहर वाला कपड़ा पहन के जाने पर प्रतिबंध होता था। एक हल्का सा कपड़ा ओढ़ के जाओ और बाहर निकलो तो फिर उसको अंदर छोड़ दो। अब कोई करता है? रोटी जेब में रखते हैं, रोटी सब्जी जेब में रखते हैं, तो कपड़ा तो छूने की बात ही नहीं रही और खाते हुए चलते चले जाते हैं। अब वो बात जो है हर युग में नहीं लागू हो सकती। अब तो जैसे बने खूब भगवान का नाम जप करो। अब कैसे कैसे श्रुति अशुद्धि का नियम करोगे ना तो भगवान का वजन कम होगा, वो शुद्धि अशुद्धि में ज़्यादा पड़े रहोगे। और भगवान को भोग लगाने का और जितना सात्विकता का ज्ञान हो उसका ध्यान करो। राधे राधे। अभिषेक चौहान जी धौलाना से इनका प्रश्न, गुरुजी एकादशी के व्रत में आंवला खा सकते हैं और नींबू पानी पी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आंवला मसालेदार नहीं होना चाहिए, सादा आंवला या उबाल करके उसमें सेंधा नमक डाल करके खा सकते हैं। आंवला और क्या बोला इन्होंने? नींबू पानी। हाँ, नींबू पानी पी सकते हो। ये जो व्रत है तो उसमें सादा नमक मत डालो, व्रत वाला फलाहारी नमक डालो। राधे राधे। आकाश राय जी बिहार से इनका प्रश्न है, गजेंद्र मोक्ष स्तुति क्या होता है और कब और कितने बार पढ़ें? गजेंद्र ने भगवान को पुकारा था संकट आने पर, ग्राह ने पकड़ लिया था उसका पैर झील में। तो पूर्व जन्म में वो एक राजा था, उसको ऋषि के द्वारा ये स्तोत्र प्राप्त हुआ था। ऋषि को पता था आगे इसके लिए संकट आने वाला, तो इस स्तुति के द्वारा भगवान को पुकारोगे तो तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसकी महिमा यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो रोजाना कोई पाठ करे तो मरण काल में उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है, तब भगवान की याद आ जाती है। तो संकट, कर्ज, परेशानियां, बीमारियां सब में फायदा होता है। और निष्काम पाठ करोगे तो मृत्यु संवर जाती, सुधर जाती है। शिरा बरसाना से चंपक मंजरी जी निम्बार संप्रदाय से दीक्षित, इनका प्रश्न है, पहले तो मैं 2 घंटे में 16 माला युगल महामंत्र की आराम से कर लेती थी, पर कुछ महीने से ऐसा हो रहा है कि जब मैं नाम जप करती हूँ तो सांसें फूलने लगती है, बहुत थकान होने लगती है। पहले एक सांस में 6 से 7 बार मंत्र बोल लेती थी और अब बस एक बार में ही लंबे लंबे सांस लेनी पड़ती है। जिसे भी अपनी स्थिति बताई, उसने ही कहा कि कोई वैष्णव अपराध हुआ है। मुझे कोई रोग भी नहीं है जिससे कि ऐसा हो रहा हो, पर क्या वैष्णव अपराध से ऐसा हो सकता है कि मुंह से नाम निकले ही ना, जवान ही लड़खड़ाने लगे नाम जपते हुए? मेरा नियम टूट जाएगा, ऐसा ही हो रहा है। पहले 64 तक कर लेती थी, अब 16 भी बहुत मुश्किल से करती हूँ, पर तेज स्पीड में नहीं बोल पाती अब, और फिर अशुद्ध उच्चारण होता है। ऐसे में क्या करें, कैसे अपने जप हुआ है? आप अपराध वाली बात की कल्पना मत करो, आप उसको धीमे स्वर में जपो, न तो बहुत जल्दी करो न बहुत चिल्ला के करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इतना करने पर आपको 2 घंटे होगा। थोड़ा जल्दी करेंगे तो आपको बहुत धीमी आवाज रखो या मानसिक जप करो। मानसिक जप करो तो बिल्कुल आपको कोई थकान नहीं आएगी। और चाहो तो धीमी आवाज इतनी रखो कि अपने कान तक सुनाई पड़े बस, और लोगों को सुनाना आवश्यक नहीं, तो आपका जप फिर से पहले जैसा होने लग जाएगा। राधे राधे। कल्पना गुप्ता जी लंदन से, इनका प्रश्न, जब से आपको सुन रही हूँ और भक्तों का चरित्र सुन रही हूँ, मेरी भक्ति में काफी सुधार हुआ है। मैं कान्हा को वात्सल्य भाव से बहुत प्रेम करती हूँ। कृपा करके यह बताएं कि मैं अपने
अपना प्रेम लाला के प्रति कैसे और बढ़ा सकती हूँ? क्या मुझे गीत गोविंद का पाठ करूं या और क्या कैसे क्या करूं? कृपया कर गुरुदेव आप सही रास्ता दिखाएं, सेवा दिखाएं। कृष्ण से प्रेम हो जाना भी कोई कम बात नहीं है, बहुत बहुत कल्याणकारी है। अब आप चाहते हो कि राधा रानी से भी प्रेम हो, ये कोई माता का प्रश्न है ना, तो आपको वो भाव बनाना पड़ेगा, प्रिया प्रीतम का या सहचरी भाव। सहचरी भाव या प्रिया प्रीतम का भाव है जो हो, तो राधा रानी की उपासना में अधिकार मिलता है। और ये केवल कृष्ण से ही प्रेम है, राधा रानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वात्सल्य भाव चाहिए। जैसे लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल से आपका वात्सल्य भाव का प्रेम है, तो केवल लड्डू गोपाल की पूजा से सब कुछ हो जाएगा। अब आपको युगल उपासना करनी है तो राधा रानी भी चाहिए। और प्रिया प्रीतम कांता भाव में तो केवल कृष्ण से भी चल जाएगा, लेकिन सहचरी भाव में राधा रानी नितांत आवश्यक होती है। श्री राधे 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 महाराज जी। राधे। अभी प्रश्नोत्तरी से एक सवाल निकल के आया था कि शिव जी को उन्होंने गुरु बनाया था। हाँ। तो देख रहे हैं वर्तमान में कि संतों से जो है ना वो कम हो रही है श्रद्धा। तो कई लोग शिव जी को गुरु बना लेते हैं, कई लोग हनुमान जी को गुरु बना लेते हैं। तो क्या ये सही है? हाँ, तो देखो, कई लोग अपने को सबसे बड़ा गुरु मानते हैं, तो उनको सब संत छोटे लगते हैं अपने से। अब मैं नाम नहीं किसी का लेऊंगा, लेकिन ऐसे बहुत लोगों ने किया है। तो उनके मन में श्रद्धा की कमजोरी है, तो किसी संत से गुरु दीक्षा नहीं लेना चाहते। तो किसी बहाने भगवान में तो लग रहे हैं, हनुमान जी को शिव जी को जैसे भी गुरु बनाएंगे। एक तो वो तो अपने को देख लिया कि डांटेंगे नहीं, और गुरु को डांट देंगे, ये क्यों करता है, ठीक कर, गड़बड़ मत कर। अब हनुमान जी न डांटने आएंगे न शंकर जी डांटने आएंगे, तो खुली छूट हो गई, जैसा हो। इसलिए भी वो लोग गुरु बनाने लग गए। अब वास्तव में पात्रता चाहिए, भक्ति करो, जप करो, पूजा करो, कीर्तन करो, तब तो गुरु के लिए अंदर से जैसे इच्छा होती है, लालसा उत्पन्न होती है। अब लालसा उत्पन्न नहीं हुई तो शिव जी का नाम ले लिया या हनुमान जी का नाम ले लिया। मैं उसके लिए मना नहीं करता हूँ, चलो कैसे भी भगवान का नाम तो ले रहे हैं, नास्तिक नहीं। भक्त तो भले अच्छे नहीं हो, लेकिन नास्तिक तो नहीं। अब आप शरीर छूटेगा तो कुछ भजन करके जाओगे तो जन्म लेना व्यर्थ नहीं जाएगा। अब भगवान को, संत को तो गुरु बनाने वाले वो नहीं, तो उनकी श्रद्धा गड़बड़ है। अब हनुमान जी को, शिव जी को गुरु बना लिया तो कहने के लिए होगा कि हाँ हमारे गुरु हैं। अब चलो इसी बहाने भगवान का भजन तो कर रहे हैं, नाम जप तो करेंगे नहीं, मंत्र तो मिलेगा नहीं वहाँ, नाम जप करेंगे। तो मान लो किसी की डेथ हो गई, अचानक हो गई या बुढ़ापे में टाइम पर हुई, तो शरीर छूटने के बाद जब पहुँचोगे धर्मराज के दरबार में, तो क्या लेकर जाओगे? कुछ तो लेके जाना होगा। तो कम से कम भगवान का कुछ भजन करके जाओ। नहीं ज़्यादा सेवा साधना तुम्हारे पास है तो भगवान का भजन करके जाओ, इसी बहाने कर लो। शंकर जी को गुरु बनाया, शंकर जी रात दिन भगवान का नाम जपते हैं। तुमको राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग अरहति। रात दिन राम राम शिव जी जपते हैं, और हनुमान जी भी खूब कीर्तन करते हैं। तो गुरु जी को देख करके कीर्तन भजन जप करो, नहीं तो ये जीवन बेकार चला जाएगा। जब खाली चले जाओगे तो कुछ तो लेके जाने वाली चीज हो, सब चीज तो छूट जाएगी और सारी चीजें तो छूट जाएंगी। लेकिन जो सत्कर्म किया है, जो भगवत कथा, भगवान का नाम जप, ये सब किए हो, यही साथ में जाता है। कैसे भी किसी तरह से भजन कर लो। ऊंची श्रद्धा होगी तो दीक्षा लोगे, नहीं श्रद्धा होगी तो चलो किसी को भी गुरु बनाया है, भक्ति करो। राधे राधे।